Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about main pulmonary vessels and lobes of the lungs. In our previous lecture, we discussed about the respiratory system, its parts, functions, and anatomy of different parts, their disorder and their cure. Okay. So now we are going to discuss about vessels and lobes of the lungs. So first of all, we have the pulmonary vessels. वेजल्स बेसिकली जो है पल्मोनरी आर्टरीज हो गई या पल्मोनरी वेन्स हो गई, कलेक्टिवली ये वेजल्स होती हैं ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, हमारी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रही होती है वो किनके थ्रू हो रही है, कौन सी मीन्स के वेजल्स ऑन द होल हम उनको वेजल्स कहते हैं, बट इन वेजल्स वी कॉल्ड इट एज द पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। अब इन दोनों में से एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कैरिंग फॉर कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग oxygenated blood. Here in this pulmonary circulation, arteries जो है वो responsible है for carrying the deoxygenated blood from heart to lungs, and the pulmonary veins which are responsible for carrying the blood from lungs to heart and other parts of the body. अब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहाँ हो रही होती हैं एल्वोलाई में, वही बेसिकली मेजर रोल प्ले करता है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन होता है ब्लड में। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारी जो है हार्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है कि हार्ट जो है फोर चैम्बर्स का होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम जो है और कैरी करता है ऑक्सीजन फॉर ब्लड को, और जो है राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, डिफरेंट वेल्व्स हैं लाइक मेट्रल, ट्राइकेप्सिड, सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वन, aorta एंड pulmonary artery एंड pulmonary vein. तो जो pulmonary artery है, this is responsible for carrying deoxygenated blood, whereas vein, pulmonary vein, which is responsible for carrying the oxygenated blood, एंड लेफ्ट एट्रियम, और सॉरी जो मिट्रल मिट्रल वेल्व है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड फ्लो का फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जबकि जो ट्राइकैप्सिड वेल्व है ये जो है कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो का फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। अगर हम सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा को देखें तो ये ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट वेन है। और ये जो है हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जो अदर पार्ट्स है, मीन्स के ऑन द होल बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वापस आता है हार्ट में, वो इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू आता है। और सुपीरियर वेना कैवा को देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट जो लार्जेस्ट वेन है ह्यूमन बॉडी की, और ये जो है रिस्पॉन्सिबल है कैरिंग ऑक्सीजन फॉर ब्लड टू हार्ट इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है, आयोटा की बात करें तो इसके थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑन द होल बॉडी में ब्लड स्ट्रीम्स में पास आउट होता है। यहाँ से पास आउट हो रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है इंफीरियर वेना कैवा से। ठीक है, यहाँ से जा रहा है आयोटा से, और यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड जा रहा है और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड वापस आ रहा है। अगेन वो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अगेन जो है ना रिसाइकल होगा, अगेन उसकी जो है ना डीऑक्सीजनेशन को ऑक्सीजनेशन में कन्वर्ट किया जाएगा, और एंड अगेन ये रिपीटेडली प्रोसेस है जो 24/7 ह्यूमन बॉडी में हो रहा है। तो अगर हम जो है राइट एट्रियम की बात करें तो ये ब्लड रिसीव करता है। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड रिसीव करता है ये फ्रॉम राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल, एंड सेम एज द केस विद द लेफ्ट एट्रियम, ये ब्लड जो है ऑक्सीजन ब्लड जो है उसको कैरी करता है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेट मी रेज इट ऑल। सो ये जो है कुछ टर्म्स थी हमारी एनाटॉमी ऑफ हार्ट की फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस and for understanding the pulmonary circulation in human body. तो नेक्स्ट अब चलते हैं, तो यहाँ पर अब सेकंड हमारे पास स्टार्ट हो रहा है पल्मोनरी आर्टरीज का। अब हमें तो पता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, बट वो किस तरह कर रही है वो, और उसकी ओरिजिनेशन कहाँ से है।
जो पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है, वो जो है बिगिंस होता है इसका राइट वेंट्रिकल की जो बेस है, वहां से वो पल्मोनरी ट्रंक ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, राइट जो वेंट्रिकल है ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो इसकी स्टार्टअप हो रहा है पल्मोनरी ट्रंक का। और जो है पल्मोनरी ट्रंक बेसिकली उसका एनाटॉमी है क्या, वो शॉर्ट होती है, वाइड स्ट्रक्चर में होती है, और 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, वेयर एज 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है। इसकी फर्दर टू ब्रांचेस होती हैं, जो कि जिनको हम कहते हैं कि टू पल्मोनरी आर्टरीज। तो अब जो टू पल्मोनरी आर्टरीज, एक जो है वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होगी, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होगी। ठीक है, तो ये जो है डिलीवर करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में। ओके, अगर हम दूसरी तरफ पल्मोनरी वेन्स की बात करें, तो पल्मोनरी वेन्स जो है वो लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि रिसीव करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स, और उसको जो है डिलीवर करती हैं बॉडी में। ठीक है, अब 4 टोटल पल्मोनरी वेन्स होती हैं। अब टू पल्मोनरी वेन्स जो है हर लंग मीन्स के एक लेफ्ट लंग से आ रही है और एक राइट लंग से आ रही है, और कहाँ पर जाके एम्प्टी हो रही है, इन लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम हमने देखा था, यहाँ आके एम्प्टी हो रहे हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पे आके एम्प्टी हो रही है। अगर जो है बात करें फर्दर टू जो है इसकी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, वो रिसीव करती हैं 3 to 4 ब्रोंकल वेन से ब्लड रिसीव करती हैं, और कहाँ ड्रेनिंग करती हैं, इनटू अगेन लेफ्ट एट्रियम में। तो जो राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन है, वो जो है पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग की रूट में प्रेजेंट है, वहां से उसके सामने से गुजरती है। ठीक है, और इंफीरियर पल्मोनरी वेन, हमने पहले बात की सुपीरियर पल्मोनरी वेन की, अब हम बात कर रहे हैं इंफीरियर पल्मोनरी वेन की, जो कि लोवेस्ट पार्ट ऑफ लंग हीलियम में प्रेजेंट है। ओके, अब हमारे अगर हार्ट की रेफरेंस अगर हम देखें, इसको स्टडी करें, तो जो राइट पल्मोनरी वेन्स होती हैं पास बिहाइंड द राइट एट्रियम। ओके, और सुपर वेना कैवा से वो वापस आ जाती हैं। तो अगर लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स की बात करें, तो जो कि डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा के सामने से गुजरती हैं, एंड फाइनली द ब्रोंकस जो है पल्मोनरी आर्टरी के जो है ना पीछे प्रेजेंट होता है ये। तो ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है राइट लंग की और लेफ्ट लंग की। और यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, ब्रोंका एंड पल्मोनरी वेन्स अगेन, इनको हाईलाइट किया हुआ है, बट यहाँ पर क्लियरली जो है ना इसकी नहीं हो रही रिप्रेजेंटेशन। तो फर्दर अगर हम देखें, तो इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, तो जो पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके वापस वो हार्ट में आती हैं थ्रू पल्मोनरी वेन्स, और जाके ड्रेनिंग करती हैं इन लेफ्ट एट्रियम। जब वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो जाती हैं, तो मिट्रल वेल्व के थ्रू वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है फ्लो हो जाता है ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो जब एक दफा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती हैं, तो उसके बाद वो आयोटिक वेल्व में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। आयोटिक वेल्व से जो हमने देखा था आयोटा, तो उसके थ्रू जो है बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज हैं, वो ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू वो ऑन द होल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्प्रेड हो जाता है। अगर हम लोग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखें, उसकी सर्कुलेशन देखें, तो वो जो सुपर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा जो कलेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो कहाँ पे ड्रेनिंग करते हैं, इनटू द राइट एट्रियम। हार्ट का जो राइट एट्रियम है, वहां पे जाकर इसकी जो है ड्रेनिंग करते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है, तो जो ट्राइकप्सिड वेल्व हमने पढ़ा था, ट्राइकप्सिड वेल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर राइट वेंट्रिकल की में कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसके थ्रू जो ब्लड होता है वो पुश अप हो जाता है इनटू द पल्मोनिक वेल्व में। पल्मोनिक वेल्व जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ जाती है, जो कि फिर कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वापस लेके जाती है लंग्स में। एंड अगेन ये जो प्रोसीजर है स्टार्ट होता है, होता रहता है रिपीटेडली, जो है ना ये होता है 24/7 इन ह्यूमन बॉडी। तो अब इसमें क्या होता है कि विद इन द लंग्स द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज एडजेसेंट टू द एल्वुलाई,
एंड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड थ्रू द रेस्पिरेशन। अब जो ब्लड हमारी कैपिलरी से पास हो रहा है एल्वोलाई की, यहाँ पे उन्होंने बात की है कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एल्वोलाई को, कि एल्वोलाई जो एयर सेक्स है वहां पे जो है मेजर रोल हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वहीं से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। तो जो एयर से ऑक्सीजन ट्रैप कर ली जाती है इन एल्वोलाई, एल्वोलाई से जो है वो सराउंडेड बाय होता है ब्लड वेजल्स के, तो वहां से जो है वो ब्लड स्ट्रीम्स में ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर दी जाती है, हो जाती है। तो जो है ये अगेन जो ये साइकिल होता है, इसको हम ऑन द होल पता है कि हम इसको रेस्पिरेशन कहते हैं, और जिसको हम फिर अदर सेंस में ब्रीथिंग प्रोसेस कह रहे होते हैं। ओके, तो अब इसकी समरी देखें तो समरी में इसके ऑन द होल फंक्शन को जो है शॉर्टली बताया हुआ है कि जो पल्मोनरी ट्रंक होती है, पल्मोनरी आर्टरीज में किस तरह उनकी डिवीजन होती है, कहाँ से उनकी ओरिजिनेशन है। जो आर्टरीज है वो क्या कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, उनका जो है ब्लड फ्लो क्या है, और वो उनके जो है वो सर्कुलेशन किस तरह के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो राइट एट्रियम से फिर पल्मोनरी सॉरी ट्राइकप्सिड वेल्व से, फिर राइट एट्रियम से, फिर पल्मोनिक वेल्व के थ्रू वो अगेन जो है ब्लड एंड आर्टरी में एंटर हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां से फिर वो लंग्स की तरफ जाता है। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वेल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन वो जो है aortic वेल्व से ऑन द होल बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है पल्मोनरी वेन्स एंड आर्टरीज के। अगर यहाँ पे देखें तो ये ऑन द होल स्ट्रक्चर है लंग्स का बताया हुआ। ट्रैकिया, आर्च ऑफ द आयोटा, लेफ्ट मेन ब्रोंकस हो गई, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट सुपीरियर लोब ब्रोंकस, लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट इंफीरियर ब्रोंकस, लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी ट्रंक जहाँ से ओरिजिनेशन हो रही है आर्टरीज की। ओके, टू आर्टरी मीन्स के टू आर्टरीज ये है ना कि एक राइट पार्ट में और एक लेफ्ट पार्ट में लंग्स की। ओके, ascending aorta, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा क्या है कि जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जिसके थ्रू आ रहा है हार्ट में, राइट एट्रियम जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। ओके, सुपर वेना कैवा से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, मिडिल लोब ब्रोंकस, राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी वेन आर्टरी, राइट सुपीरियर लोब ब्रोंकस, राइट मेन ब्रोंकस। तो ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हम इनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो न्यू टर्म्स थी लाइक सुपरनोवा सॉरी इंफीरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा, एंड बोथ एट्रियम्स, बोथ वेंट्रिकल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, हम उनको भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड पल्मोनरी ट्रंक एंड आयोटा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोब्स और फिशर्स और लोब्यूल्स। अब लोब्स हैं, हम लोगों ने ये भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो लंग्स हैं उनके डिफरेंट लोब्स भी हैं, उनको लोब्स में सेक्शनाइज किया गया है। जो राइट है लंग है उसकी टू लोब्स हैं, सॉरी थ्री थ्री लोब्स राइट में और टू लोब्स लेफ्ट में है। अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें तो यहाँ पर जो की पॉइंट्स सॉरी फीचर्स जो होता है, जो प्लूरा है जो कि मेम्ब्रेन है, सराउंडिंग मेम्ब्रेन है लंग्स की, वो जो डबल फोल्डिंग है ना प्लूरा की, इसको हम कहते हैं फीचर्स, और ये जो लंग्स को जो है ना चेस्ट से सेपरेट करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जो फर्स्ट की पॉइंट बताया हुआ है कि ह्यूमन लंग्स आर लोकेटेड इनटू टू कैविटीज ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट एंड आर सेपरेटेड इनटू द लॉब्स बाय द फीयर्स। जो ह्यूमन लंग्स हैं जो कि टू कैविटीज में प्रेजेंट है आइदर साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट जो है वो मिड में आ जाता है, यहाँ पे अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो हार्ट जो मिड में आ गया है। ये ट्रैकिया है और ये लंग्स है, ये राइट होगी ये लेफ्ट होगी, और ये ब्रोंकस के थ्रू इनकी कनेक्शन हुई हुई है। ठीक है, तो जो है लंग्स प्रेजेंट है तो इनको जो है लोब्स में किया सेक्शनाइज किया गया बाय द फीयर। फीयर मैं बता चुकी हूँ कि ये प्लूरा की डबल फोल्डिंग होती है। ठीक है, जो कि सॉरी लंग्स को चेस्ट से सेपरेट कर रही होती है। अब जो दोनों लंग्स है वो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, दोनों की जो है वो एक थ्री लोब्स है एक टू लोब्स हैं। ठीक है, तो इनके जो है ना फर्दर डिफरेंट और भी पर सेगमेंट्स हैं। तो जो लोब्यूल्स है वो हेक्सागोनल डिवीजन होती है लंग्स की। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सब डिवीजन है वो हम लोग जो है ना नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हैं उनको, वो इजीली विजिबल है। अगर हम राइट लंग की बात करें तो ओब्लिक फिगर में इसकी डिवीजन हो रही है।
ठीक है, जो कि सेपरेट करती है इंफीरियर लोब को फ्रॉम मिडल एंड सुपीरियर लोब से। ठीक है, इंफीरियर को जो है मिडल और सुपीरियर लोब से उसको सेपरेट सेपरेट करती है ओब्लिक फीजर इन राइट लंग। तो इस ये क्या कैरी करती है, सॉरी, जो हमें ह्यूमन लेफ्ट लंग है, यहाँ पर बताया हुआ है कि वो टू लोब्स में डिवाइड होती है, अपर और लोअर लोब में। अब तो ये डिवीजन किसके थ्रू हो रही है, ओब्लिक फीजर के थ्रू। ठीक है, तो अब इसको कहते हैं हम लोग कार्डियक नोच भी कहते हैं, क्योंकि उसमें कनकेव लाइक इम्प्रेशन होता है उन टू लोब्स की वजह से। तो वो जो है हार्ट लाइक अपेयरेंस दे रही होती है, लाइक मीन्स के हार्ट टाइप शेप की वो अपेयरेंस कर रही होती है। तो हम उसको फिर क्या कहते हैं, कनकेव इंप्रेशन को क्या कहते हैं, कार्डिक नोच कहते हैं हम लोग। तो लिंगुला की बात करें तो वो कोई टेक्निकल एक लोब नहीं है, बट जो लेफ्ट लंग है तो वो इक्विवेलेंट है राइट लंग के मिडिल लोब के। तो हीलियम जो है हमारे पास वो रूट है लंग का, जो कि स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उसके अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन का। तो जितनी भी वो वेजल्स और नर्व्स पासिंग हो रही है लंग्स में, तो वो हीलियम के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, अगेन हीलियम एंड कार्डियक नोच, अगेन जो है वो लंग्स के बारे में बताया हुआ कि वो कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, हार्ट उनके मिड में आ जाता है, एक साइड राइट एंड लेफ्ट के दरमियान, ट्रैकिया के थ्रू उनकी ट्रैकिया से आगे ब्रोंकस के थ्रू उनकी कनेक्शन है। तो उनको राइट को थ्री लॉब्स में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट को टू लॉब्स में किया गया है। तो जो लॉब्स है वो हेक्सागोनल डिवीजन्स होती हैं लंग्स की। ठीक है, उनके आगे फर्दर जो सब डिवीजन्स है वो विजिबल होती हैं। तो ये उनका बताया हुआ है, थोड़ा सा समरी दी हुई है। तो यहाँ पर अगर ऑन द होल जो है बताया हुआ है राइट लंग अपर लोब, राइट, अब इनकी जो है ना वो जो लॉब्स में डिवीजन हुई थी, अब उनको जो है ना इन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है, ट्रैकिया ब्रोंका है। तो जो राइट लंग है इसका अपर लोब है, ये इसका मिडल लोब है, और ये इसका लोअर लोब है। एज अगर हम बात करें ना लेफ्ट लंग की, तो उसके टू लोब्स हमने स्टडी किए हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब। ठीक है, और ये जो दिखाई हुई है यहाँ पर ये एल्वुलाई है। तो एल्वुलाई में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, ये आर्टरी है और ये वेन है। ओके, वेन क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, आर्टरी क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ठीक है, ये डायफ्राम हो गया। डायफ्राम का हमने बात की थी कि इसका जो है जब हम इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम जो है, हम जब सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो जो डायफ्राम है बाहर की तरफ आता है। इसकी वजह से क्या है कि इस पूरे रीजन को, ठीक है, लंग्स को, इस का जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाता है और गैसेस एक्सचेंज होती हैं। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, इसके जब सांस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है, तो जो है डायफ्राम वापस अपनी जगह पे आता है। और जो हमारा सरफेस एरिया है थोरेसिक कैविटी का, वो कम हो जाता है अपनी जो है पहले वाले सरफेस एरिया में वापस आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें जो है ना एक्सलेशन प्रोसेस हो रहा होता है। अगेन यहाँ पे जो है लॉब्स की बात हुई। अगेन जो है वो थ्री लॉब्स होते हैं, राइट के टू लॉब्स होते हैं, लेफ्ट के। तो जो अपर लॉब है राइट लंग का, तो जो अपर लॉब है वो लार्जेस्ट लॉब है राइट लंग का। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में, अपर लॉब जो है वो राइट लंग का जो है बिगेस्ट लॉब मीन्स के लार्जेस्ट लॉब है। तो इसमें क्या है कि ये जो है ना इसमें ये हॉरिजॉन्टल और ओब्लीक फीचर तक इसकी जो है ना एक्सटेंशन है। और इसमें क्या क्या आता है, एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात की थी ये ब्रोंक्यूल्स हो गई, ब्रोंकस की फर्दर जो है ना वो डिवीजन होती है, सब टाइप्स है ब्रोंक्यूल्स। तो ये उनको जो है ना सेगमेंट्स को कैप्चर किया हुआ है, ब्रोंकोपल्मोनरी जो है सेगमेंट्स है उनको कैप्चर किया हुआ है। इसमें है मिडिल लोब की, अगर हम बात करें राइट लंग की, तो वो स्मॉलेस्ट लोब होता है राइट लंग का। तो वो जो हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक फीचर के दरमियान में प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है मीटियल और लेटरल ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। अगर हम जो है लोअर लोब की बात करें राइट लंग के, तो उसके क्या होता है कि ये बॉटम लोब होता है राइट लंग का, और वो जो है ना ऑब्लिक फीचर के नीचे प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स इसमें होते हैं। तो अगर हम इसी तरह लेफ्ट लंग की बात करें, इसके लॉब्स की बात करें, तो इसके हमें पता है दो लोब्स होते हैं, दो टू लोब्स में इसकी डिवीजन हुई हुई है। तो जो अपर लोब है वो लेफ्ट लंग का, उसमें क्या क्या इंटीरियर है, एपिक, पोस्टीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं। ठीक है, और ये ओब्लिक फिगर के ऊपर होता है, फिर ओब्लिक फिगर के थ्रू लोब्स की डिवीजन होगी। ठीक है, और जो लोअर लोब है उसमें क्या क्या सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल ब्रोंकोपल्मोनरी
सेगमेंट्स प्रेजेंट है। तो अगर हम जो है लिंगुला की बात करें तो ये हम इसको लोब कंसीडर नहीं करते हैं। और जो इसकी अपेयरेंस है वो टंग लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये जो कि लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होती है। इसमें क्या क्या होता है, सुपीरियर और इंफीरियर जो है ना ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं इसमें। अगर हम जो है हीलियम की बात करें तो अबव एंड बिहाइंड द कार्डिक इंप्रेशन इज ट्रायंगुलर डिप्रेशन नेम्ड हीलियम। ठीक है। तो जो हमने कार्डिक इंप्रेशन की बात की थी लेफ्ट लोब में, कि हम उसको कार्डिक नोच कहते हैं, वहां पर जो है एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग हीलियम कहते हैं। तो अब हम फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एज होल की बात करें तो हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया था, बट मैं इसकी समरी दे देती हूँ कि जो है ओरल कैविटी के थ्रू, नजल कैविटी के थ्रू हम जो है ना ब्रीथिंग कर सकते हैं। अब जो नोस्ट्रल्स हैं, यहाँ पर जो हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को कैप्चर कर लेते हैं और हमारी एयर को प्यूरिफाई करते हैं। और नजल कैविटी के थ्रू यहाँ पर जो साइनसेस होती हैं हमारी, वो जो है एयर की जो टेम्परेचर होता है उसको वार्म करती हैं, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करती हैं, रेगुलेशन देती हैं उनको वार्मथनेस की। और नेजल कैविटी के थ्रू फेरेंक्स, देन लेरेंक्स एंड देन ट्रैकिया। लेरेंक्स की हमने बात की थी, हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिससे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और साउंड प्रोड्यूस होती है जब यहाँ से एयर पैसे पास होती है। तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो कार्टिलेज है वो कोलैप्स करते हैं और एज अ रिजल्ट वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ट्रैकिया हो गया, ये जो कार्टिलेज है बहुत मीन्स के सॉफ्ट कह लें, तो इसको जो है ये सी रिंग नजर आ रही है इसकी सपोर्टिंग के लिए ताकि कोलैप्सिंग ना हो इसकी। देन ये लंग्स है राइट लेफ्ट, तो जो है ब्रोंकस के थ्रू इनकी जो है वो कनेक्शन है। बोथ लंग्स के, राइट लंग होगी, लेफ्ट लंग होगी, डायफ्राम हो गया, तो इनके हमने कर लिए हुए। अगेन जो है इनका ये वही सारा इनका सिस्टम बताया हुआ है। तो अगेन सिस्टम ओवरव्यू। तो ये हमारा जो था अगेन उसके फंक्शंस बताया, हर सिस्टम का फिर अपना फंक्शन बताया हुआ जो कि हम ऑलरेडी जो है इस लेक्चर में भी और प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। Inshallah in next class we discuss about the digestive system of human body. Okay, thank you so much.